हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि जो HI है हमारा HF से शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि जो हमारा HI है वो HF से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमारा वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, आकार बढ़ता है। तो जो हमारे हाइड्रोजन परमाणु का आकार है वह तो छोटा होता है। जो आयोडीन का आकार है वो फ्लोरीन के आकार से अधिक बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारा क्या है, I-। इसी प्रकार यदि यहाँ भी क्या है, HF की हम संरचना लें तो ये हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे F है। जो F है वो आयोडीन की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, F- होता है। तो देखिए, यदि हम इस संरचना के दोनों प्रोटोनों की संरचना बनाए, ये हमारा क्या है, इसका प्रोटोन है और ये क्या है, आयोडीन का नाभिक है। ये भी इसका क्या है, नाभिक है। और नाभिकों के जो बीच की दूरी है, जो HI में जो बंध लंबाई है, बंध लंबाई का यदि हम क्रम देखें, बंध लंबाई है वो HI में अधिक होती है HF की तुलना में। ठीक है। तो जो बंध सामर्थ्य है, बंध सामर्थ्य है हमारा, वो हमारा क्या है, HI का कम होता है HF की तुलना में। HF की तुलना में बंध सामर्थ्य कम होगा, क्योंकि जो हमारा H और जो जिसका बंध सामर्थ्य कम होगा वह आसानी से विलयन में, जलीय विलयन में टूट जाएगा, H+ आयन दे देगा, टूट कर क्या देगा हमें, H+ आयन और I-। तो ये आसानी से टूट जाएगा और H+ आयन अधिक मात्रा में देगा, अधिक। और यहाँ से जो हमें H+ आयन मिलेंगे वो हमें मिलेंगे कम। तो हम लिख सकते हैं कि जलीय विलयन में HI HF की तुलना में अधिक H+ आयन देता है। क्यों देता है ये हमने समझ लिया, क्योंकि HI का बंध सामर्थ्य कमजोर होता है HF की तुलना में, तो ये आसानी से टूट जाता है और हमें H+ आयन दे देता है। इसीलिए जो हमारा HI है वह HF की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।